हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा जो शिफ्ट 1 था वो शेड्यूल्ड था फ्रॉम 9 to 12। तो आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर पेपर का लेवल किस तरीके का था। तो अगर सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड वाइज सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मतलब मेंस के पैटर्न में आता है उसी तरीके का आया, यानी कि हमारा 11 स्टैंडर्ड का जो था वो लगभग 45% था और 12 स्टैंडर्ड का हम मान सकते हैं कि 55% के आसपास था। देन मतलब इससे हमें यही चीज पता चलती है कि 11th और 12th दोनों ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक चीज को भी थोड़ा सा लाइट ले रहा है तो वो अपने मार्क्स लूज कर सकता है। सेक्शन वाइज एनालिसिस की बात करें तो मैथ्स का पेपर की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी वो मतलब अच्छा खासी थी, तो अपन उसको डिफिकल्ट केस में ही कंसिडर करेंगे। देन फिजिक्स की बात करें तो वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट था, मतलब 70% क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि वो मॉडरेट लेवल के थे और 30% क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि वो डिफिकल्ट इसमें थे। और केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री यार बहुत ईजी आया था, मतलब आप कह सकते हैं कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। तो अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी है, आपने बोर्ड्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है, तो आप इस पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो प्रीवियस सेशन के उठा के देखें तो इसे अपन मॉडरेट लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर अपन केमिस्ट्री में थोड़ा सा डाइव इन करें तो देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे उनका लगभग वेटेज इक्वल था और केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड थे। और ये चीज भी है कि जो अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा इजी आए थे और काफी ज्यादा स्कोरिंग आए थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पहले देखे होंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही बूस्ट हो गया होगा। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो लगभग 10 से 15 थे। तो उसमें मतलब आपको अगर एक बेसिक फॉर्मूला पता है चैप्टर का तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। और जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको अपन थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। तो ट्रिकी किस सेंस में कि मतलब या तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है या फिर 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें फिजिक्स में देखने को मिले। और मैथ्स को डिफिकल्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी भी था और साथ ही साथ थोड़ा टफ भी था। और उसमें भी मैथ्स में भी ये देखा गया कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे वो इजी थे एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस मतलब जो मतलब ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स रहते हैं उनपे तो आई, जैसे कैलकुलस जो है उसका अच्छा खासा वेटेज था। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो इन चैप्टर्स को अपन लाइट ले ही नहीं सकते। और ये अगर अपन परसेंटाइल की बात करें मतलब प्रीवियस सेशंस के कंपैरिजन में, तो जहां तक मुझे ये लगता है कि 110 से लेकर 115 मार्क्स के बीच ही मतलब आपके वो 90+ परसेंटाइल पे आप जाएंगे और 205 से 210 लगभग चाहिए पड़ेंगे आपको 99 क्रॉस करने के लिए। तो यही मतलब अपना रहेगा जैसा कि अपन ने पुराने सेशंस में देखा था। तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब मॉडरेट के बीच ही कंसिडर करना पड़ेगा अपन को। तो अभी जो अगले शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं मतलब अपना इवनिंग शिफ्ट में, तो उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में मेमोरी बेस्ड पेपर भी आ जाएगा। अगर आपका मन है तो देखे, बाकी मेरी सलाह रहेगी कि पेपर देख के मतलब डीमोटिवेट मत फील करिए, क्योंकि जो पेपर आएगा जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा ही पेपर आपको अगले शिफ्ट में देखने मिले। इससे अच्छा आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आप हैंडबुक में उठा के केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हो गई ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक में कुछ ट्रेंड्स हो गए, ये सब उठा के देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग आ रहा है तो अपन केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगली शिफ्ट के लिए भी आपके लिए रिव्यू हम लेके आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।